सर्दियों के दिन थे। एक बार एक सेठ अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ शहर घूमने गए। शहर के सबसे बड़े होटल में उन्होंने एक रूम बुक किया। सेठ को अचानक कोई काम याद आ जाने के कारण वह अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है। सेठ और उसकी पत्नी अपने दोनों बेटों को समझाते हैं कि बेटा तुम लोग यहीं रहना, हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। दोनों बच्चे मान जाते हैं। सेठ और उसकी पत्नी वहां से चले जाते हैं, लेकिन सड़क दुर्घटना में सेठ और उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। दोनों बच्चे सारी रात अपने माता पिता के आने का इंतजार करते हैं, किंतु उनके माता पिता अब नहीं आ सकते थे। छोटा भाई बड़े भाई से पूछता है कि भाई अभी तक मम्मी पापा क्यों नहीं आए हैं। बड़ा भाई छोटे भाई को समझाते हुए कहता है कि मम्मी पापा जल्दी आ जाएंगे, तुम परेशान मत हो। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, सर्दी भी बढ़ती जा रही थी। दोनों भाई एक ही रजाई में लेटे थे। बड़े भाई छोटे भाई से पूछता है क्या तुम्हें ठंड लग रही है। छोटा भाई बड़े भाई से बोलता है क्या बड़े भाई तुम्हें ठंड लग रही है। दोनों भाई माता पिता का इंतजार करते करते सो गए। सुबह होटल के मालिक ने दरवाजा खटखटाया। बड़े भाई ने दरवाजा खोला। होटल के मालिक ने बताया कि तुम्हारे माता पिता की सड़क दुर्घटना में देहांत हो चुका है, अब रूम के पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। दोनों भाई कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे देंगे। यह सुनकर होटल का मालिक गुस्सा हो जाता है और उन्हें होटल के बाहर निकाल देता है। दोनों भाई रो रो कर कहते हैं कि इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे, हमारा कोई नहीं है। लेकिन होटल के मालिक को उन पर थोड़ी भी दया नहीं आती। वक्त के मारे दोनों बच्चे ढिढुरते हुए होटल के बाहर एक सड़क के किनारे एक दूसरे से सटकर बैठ जाते हैं। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि बड़े भाई ने छोटे भाई से पूछा क्या तुम्हें ठंड लग रही है। छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा क्या बड़े भाई क्या तुम्हें ठंड लग रही है। यह कहकर दोनों भाई की ठंड के कारण मृत्यु हो जाती है। एक दिन एक व्यापारी उस होटल में आया। व्यापारी बहुत थका हुआ था। वह रजाई ओढ़कर सोने चला, लेकिन जैसे ही उसने उस रजाई को ओढ़ा, उसमें से आवाज आने लगी, बड़े भाई क्या तुम्हें ठंड लग रही है। छोटे भाई क्या तुम्हें ठंड लग रही है। वह व्यापारी रात भर सो नहीं पाया और अगली सुबह उसने होटल के मालिक को सारी बात बताई और वह गुस्से से बोला अब वह वहाँ कभी नहीं आएगा। उस होटल में जितने भी लोग आते थे उन सभी को यह आवाज सुनाई देने लगी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। होटल में कोई भी राहगीर नहीं आता था। होटल मालिक का बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। उसे उस होटल को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। भगवान ने होटल के मालिक को उसके किए की सजा दी थी। होटल के मालिक को इस बात का बहुत पछतावा हुआ।